हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलिकॉन गुरुकुल। ये टॉपिक कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए, बिकॉज आपके लिए ये सेशन बहुत यूजफुल रहने वाला है। रिसेंटली महाराष्ट्र के थाने सिटी के स्काईलाइन में एक वल्चर को स्पॉट किया गया था। ये न्यूज में इसलिए था बिकॉज 2 डिकेड से 20 वर्षों से यहाँ इस स्काईलाइन में कभी भी वल्चर को स्पॉट नहीं किया गया था। सो देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन वल्चर। इट इज एन ओल्ड वर्ल्ड vulture native to Asia, and the second statement is it is usually found in savannas and other open habitats। ये चार ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल्ड एनालिसिस में। सो नाउ सम फैक्ट्स अबाउट इंडियन वल्चर, जिसका साइंटिफिक नेम है जाइपस इंडिकस। ये एक ओल्ड वर्ल्ड वल्चर है दैट इज नेटिव टू एशिया। दे आर नॉन एज इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स। देखो, बिल्ड यहाँ पर इसके बीक्स के कारण कहा जा रहा है। वर्ल्ड के अदर किसी भी वल्चर के कंपैरिजन में इंडियन वल्चर का जो बीक होता है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है। दे आर मीडियम साइज्ड एंड बल्की स्कैवेंजर्स फीडिंग मोस्टली ऑन कैरकेसेस ऑफ डेड एनिमल्स। इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये अभी एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है। तो इसलिए जब 20 ईयर्स लेटर इसको स्काई में दिखा जाता है तो ये इतना बड़ा न्यूज हो जाता है हमारे लिए। और आपको बता दूं कि ये डेड एनिमल्स पर ही फीड अप होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके एक्सटिंक्शन में, इनके विलुप्तीकरण में जो सबसे बड़ा जिम्मेदार एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माना जाता है वो है डिक्लोफेनैक। जब ट्रैक्टर नहीं चलता था इंडिया में, उस समय खेतों की जुताई बैल से होती थी, ऑक्स से होती थी, ठीक है। तो ऑक्स ज़्यादा से ज़्यादा खेत की जुताई कर सके या उसको कम से कम दर्द हो तो उसे बहुत ही हाई अमाउंट में डिक्लोफेनैक खिलाया जाता था। हम लोग भी, जब हमारे भी शरीर में दर्द होता है, कहीं भी हमें अगर हाथों में, पैर में कभी दर्द हो जाता है, तो हम लोग जो पेन किलर टेबलेट लेते हैं वो डिक्लोफेनैक ही होता है मोस्टली केसेस में। तो जो ऑक्सिन होते थे, बैल होते थे, उनको डिक्लोफेनैक बहुत ह्यूज अमाउंट में खिलाया जाता था ताकि वो दर्द उनका कम हो जाए और अधिक से अधिक वो हल जुताई कर सके। तो बाद में ऐसा हुआ कि जब ये इंडियन वल्चर, जब इन बैल को, ये बैल जब मर जाते थे तो इनको कहीं ज़मीन में दफना दिया जाता था, ठीक है, मिट्टी डाल दिया जाता था या फेंक दिया जाता था। तो जब ये इंडियन वल्चर्स उन्हें खाते थे तो ये डिक्लोफेनैक उनके बॉडी में भी चले जाता था और धीरे धीरे उन्हीं को खाने के कारण ये इंडियन वल्चर धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। तो 97 से 99% तक को जो पॉपुलेशन डिक्रीज आया है वो डिक्लोफेनैक के कारण आया है। फीमेल ऑफ दिस स्पेसीज आर स्मॉलर देन मेल्स। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नेटिव टू इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल। हैबिटेट है इनका सवानाज में और अदर ओपन हैबिटेट्स में अराउंड विलेजेस, सिटीज एंड नियर कल्टिवेटेड एरियाज। सो दीज वर सम फैक्ट्स अबाउट इंडियन वल्चर। आई होप जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका भी राइट आंसर आपको मिल चुका है। ऑन दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग द सेशन, बट बिफोर गोइंग मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। आपका कोई भी इंटरेक्शन हमें इनॉर्मस एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।